हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट 2021 फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2। तो फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। सेवंथ क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं बच्चों। जल्दी से सेवंथ क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में बड़ा डर लगता है इसको, लेकिन इजी है बेटा। ये एलसीआर सर्किट है क्योंकि ये है इंडक्टर एल, कैपेसिटेंस सी और रेजिस्टेंस आर सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि एलसीआर सीरीज सर्किट है, तो और कोई आपको बात समझ में आना है, पहले ये पता लगना चाहिए कि भाई एल और सी में से जो भी बड़ा होता है ना, उसमें से दूसरे वाले को माइनस कर देते हैं पहले ही। ठीक है, वेदर इट इज इम्पिडेंस या रिएक्टेंस या किसी की भी हम बात कर रहे हैं, वोल्टेज की भी बात कर रहे हैं। तो बात ये आती है कि सबसे पहले अब इन्होंने क्या पूछा है कि एलसीआर के बारे में दे दिया। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के दे रखे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 40 वोल्ट है, 10 वोल्ट है और ये भी 40 वोल्ट है। ठीक है, दोनों बराबर होते तो रेजोनेंस हो जाता है यहाँ पे, है ना, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाता है। The amplitude of current flowing through LCR circuit is given as 10 root 2 एम्पियर। तो इसका मतलब कि जो करंट है यहाँ पे वो I इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू है वो है 10 अंडर रूट 2। ठीक है, थोड़ा हल्के पेन से लिखता हूँ इसको। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है। अब आपसे ये पूछा गया है कि भाई इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। तो सबसे पहले इम्पिडेंस निकालना है आपको बेटा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपको जेड इज इक्वल टू जो है इम्पिडेंस इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। तो जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है और R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, तो Z इज इक्वल टू वी अपॉन आई बनने वाला है। तो I की वैल्यू तो हमारे पास पहले से। अब बेटा V क्या होता है? V होता है हमारे पास, अब देखो इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ जल्दी से। जो हमारे पास V की वैल्यू अगर आपको लिखनी पड़े तो V की वैल्यू होती है हमारे पास, यू कैन सी हियर, अंडर रूट ऑफ जो भी है इनमें से बड़ा। जैसे कि VL बड़ा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ठीक है, तो VL माइनस VC, VL 40 है, ये 10 है, तो 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 30। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस ये कितना है? 40 स्क्वायर। ठीक है, अब आपकी यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि 30 का स्क्वायर आपको पता है 900 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1600, कुल मिला के हो जाएगा 2500 और 2500 का हो जाएगा 50। तो V की वैल्यू जो है वो 50 है। नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इतनी चीजें बेटा मन में आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जो V की वैल्यू यहाँ से आ रही है, V की वैल्यू हमारे पास आ रही है 50। ठीक है, V इक्वल टू 50 आ गया। अच्छा, I इक्वल टू 10 रूट 2 है, तो R यानी कि Z इज इक्वल टू R इक्वल टू V अपॉन आई। एक्चुअली जेड को हम लोग आर ही समझते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, रेजिस्टेंस जैसा रेजिस्टेंस का रोल होता है वैसे इसका होता है। तो जेड इक्वल टू 50 अपॉन 10 रूट 2, 10 5 is 50, तो 5 बाई रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। तो पहला आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, फिर हम देखते हैं द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस इज v। ठीक है बेटा, इसको इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट, अंडू कर देता हूँ जी। हाँ, तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन पढ़ते जाओ जल्दी से, मैं इसको ऊपर करता हूँ। एस्केप वेलोसिटी दे रखी है, क्या फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी का? ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। आसान पेपर आया बेटा, कोई मुश्किल पेपर तो आता ही नहीं नीट के अंदर। हाँ जी, ये आपको दिया है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस इज v। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ सरफेस से तो इन्होंने दे दी है v, कोई बात नहीं। अब क्या पूछा है इन्होंने? द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग अ रेडियस 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ अर्थ। यानी जो वी प्लैनेट है ना, उसकी रेडियस है 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। तो ये जो रेडियस ऑफ प्लैनेट है, एक्चुअली आरपी जो है, आरपी जो है रेडियस ऑफ प्लैनेट, वो 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है। एंड सेम मास डेंसिटी, सेम मास डेंसिटी। बच्चों सबसे पहले तो एक काम करो बेटा, फॉर्मूला बता दो जल्दी से कि फॉर्मूला क्या होता है। बताइए फॉर्मूला क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन को दूसरी वाली साइड में सॉल्व कर देता हूँ। देखो बेटा, फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है वी एस्केप इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि gm तो कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर कर दें, और ऐसा करने से आपका आंसर जो आने वाला है वो 2r टाइम्स आ जाएगा और आप ये लिखोगे, मगर आंसर हो जाएगा गलत। बेटा यहाँ पे दे रखा है सेम मास डेंसिटी, है ना। मास डेंसिटी जो है ना वो सेम है, इसका मतलब मास को क्या लिखेंगे? द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वी ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट 2g अपॉन आर, और m की जगह पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम अर्थ के हिसाब से सेंटर देखेंगे, अरे स्फेयर देखेंगे ना, गोले का आयतन, स्फेयर्स वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर। एक आर से आर हमारा कैंसिल हो गया, तो ये आर स्क्वायर बचा ना ऊपर, आर स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ आर बचेगा, राइट। 2 कांस्टेंट, जी कांस्टेंट। अच्छा ये वाला, अच्छा एक चीज ध्यान रखना बेटा, 2gm अपॉन आर, थोड़ा इसका ध्यान रखना। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब,
और डेंसिटी का रो भी आ जाएगा। ये यार मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, बाहर हमारे पास क्या बचा, सिर्फ आर, 2 कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, ठीक है। अरे अंडर रूट से बाहर है तो आर स्क्वायर का आर बचेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, आर पे। तो अगर बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है वी एस्केप सेम डेंसिटी होने के केस में, तो ये हमारा पास हो जाएगा वी एस्केप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसका मतलब कि वी, अब ध्यान से समझना, वी अर्थ जो है वो डिपेंड्स किस पे करेगी, आर पे। और वी प्लैनेट जो है वो क्या है, वो कहता है कि भाई 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। अगर अर्थ की आर है तो उसकी जो रेडियस होगी वो होगी 4r, ठीक है। सरफेस ऑफ, समझ रहे हो ना बेटा, 4 टाइम्स ऑफ अर्थ है, रेडियस जो है 4 टाइम्स ऑफ अर्थ है। तो जैसे अब मैं इसको डिवाइड में करता हूँ तो कैन आई राइट वी प्लैनेट अपॉन वी इज इक्वल टू 4r अपॉन आर। आर से आर आप कर दीजिए कैंसिल, तो ये आ जाएगा वी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स वी। तो ये आपके पास आ जाएगा 4v, ठीक है। तो इसको फिर भी आप कैंसिल एक बार चेक कर लेना इसकी कैलकुलेशन कैसे हो रही है, ठीक है बेटा। तो अच्छा, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है स्क्रू गेज का क्वेश्चन। स्क्रू गेज में कैसे करते हैं, आपके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए कि भाई लीस्ट काउंट क्या होता है, या पिच क्या होते हैं, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन क्या होता है, एन इज इक्वल टू क्या होता है, ये सारी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। तो बेटा इसका सॉल्यूशन भी मैं जल्दी से इस साइड में कर देता हूँ। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मुला पता है तो आप कर जाओगे, नहीं तो इसमें दिक्कत आ सकती है। अगर आपने मान लीजिए स्क्रू गेज नहीं पढ़ा हुआ है तो बच्चों बिना किसी प्रॉब्लम के इसको स्किप करके भी चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो स्किप कर सकते हैं तुरंत इसको जी। तो सबसे पहले पिच ऑफ द स्क्रू गेज कितनी दे रखी है आपको, P इज इक्वल टू आपके पास क्या है, वो है 1 mm, ठीक है। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जिसको N से डिनोट करते हैं वो कितना दे रखा है, 100। लीस्ट काउंट जो है वो क्या है, वो है 1/100। लीस्ट काउंट क्या होता है, P/1। जो लीस्ट काउंट है P/1 दैट इज 1/100। अच्छा, 1/100 को क्या लिखते हैं हम, दैट विल बी 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द वायर होता है मेन स्केल रीडिंग यानी कि MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस आपका जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है CSR है। अपने अपने इसके फुल फॉर्म होते हैं, तो आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो आपके सर ने या नोट्स में कराया आप ऐसे कर लेना। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा 0 प्लस दैट विल बी 52 into 0.001 centimeter and your answer will be 0.052 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.052 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ये यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं ऑफिशियली बता देता हूँ बेटा, एनटीए की जो आंसर की है दैट विल बी द फाइनल आंसर की। ये मेरा सॉल्यूशन है, इसमें एरर हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एरर का चैप्टर भी फिजिक्स में ही आता है, तो एरर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट वो है कि भाई आप इसको सॉल्व कितना अच्छे से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, देखते हैं कि भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। इसको ऊपर कर देता हूँ। अ कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री टू 80 डिग्री इन T मिनट्स, है ना बेटा। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन आ चुका है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, लॉ ऑफ कूलिंग का होता है ना, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, जल्दी बताओ। फॉर्मूला होता है हमारे पास, जल्दी से पेन पे आ सकते हैं, वो होता है T फाइनल, फाइनल टेम्परेचर माइनस T इनिशियल अपॉन T, दिस T इज टाइम, इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कूलिंग कांस्टेंट होता है, आप इसको अलग अलग अपने नाम से बुला सकते हैं जो भी है। फिर होता है T initial plus T final upon 2 minus this T, and this T is the temperature of the surrounding, कि सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा 90 से 80 हो जाता है, राइट। तो सिंपल सी बात है कि भाई फाइनल माइनस इनिशियल कर लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कूल हो रहा है तो ये 10 ही होगा, ठीक है। तो आप जब इसको करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 10, और 10 डिवाइडेड बाई, और टाइम कितना है T मिनट्स है, तो T मिनट्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी कैन जस्ट राइट T गिवन है इज इक्वल टू K TI प्लस TF अपॉन 2। तो ये 9 और 90 और 80 कितना, 9 और 17 170, 170 बटे 2 85, 85 माइनस T ऑफ आपको क्या दे रखा है भाई, सराउंडिंग का 20 दे रखा है। यहाँ से आप K की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, 85 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपके पास, 65 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि K इज इक्वल टू जो है वो आ जाएगा 10 अपॉन
65t। अगर मैं 10/65t को थोड़ा और अच्छे से लिख दूँ तो 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 13×5 65, तो ये आ जाएगा 2/13t। ये आ गया k की वैल्यू बस, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में क्या करना है, नेक्स्ट वाले में आपको दे रखा है फिर से भाई 80 डिग्री से 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो 80 से 60 कर दो बेटा तो कितना आता है, सीधा फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा दो तो ये आ जाएगा 80 में से 60 के कितना 20 अपॉन, अब ये वाला टाइम हमसे पूछा है तो t डैश इज इक्वल टू k। अब k की वैल्यू अपनों ने निकाल ली है, दैट इज 2/13t। फिर t इनिशियल प्लस t फाइनल अपॉन 2, तो बच्चों 80 प्लस 60 8 हो 14 114 है ना, 80 प्लस 60 हो गया 140, 140 अपॉन 2 कर दो बेटा कितना 70 हो गया, 70 माइनस 20 करो सीधा 50 हो गया, है ना। इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी जल्दी से, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास 2 20 है ना, 2 10 जा 20, 10 5 जा 15, ठीक है। तो ये हो गया 2 10 जा 20 और 10 5 जा ये आ गया 5 हमारे पास, क्लियर है। अच्छा तो t डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसको पलट दो, ये हो जाएगा 13t/5, तो 13t/5 मेरे हिसाब से ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट वाले पे अपने चलते हैं बेटा, नेक्स्ट वाले पे, हाँ जी इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, ऊपर आ जाओ जल्दी से, टाइम बड़ा जरूरी है, हाँ जी। हाफ लाइफ का क्वेश्चन है बेटा, हाफ लाइफ। तो देखो हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर इज 100 आवर्स, ठीक है। तो हाफ लाइफ का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। पर ध्यान रखना हम इसको कब किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास होता है n इज इक्वल टू एन नॉट, इस तरह से भी कर सकते हैं 1/2 रेज टू टाइम अपॉन टी हाफ, ठीक है। n नॉट को 1 मान लो और जो फ्रैक्शन है वो n निकालना है, तो n इज इक्वल टू 1/2, t कितना है जी 100 है, सॉरी टी हाफ जो है वो 100 है और दूसरा जो टाइम है वो 150 आवर्स है, तो आ जाएगा 150/100, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ फटाफट, दैट विल बी 1/2, ये हो जाएगा जी 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 3/2। तो 3/2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू रूट ऑफ 1/2, ठीक है। तो सिंपली ये हो जाएगा 1/2 रूट 2 विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड वाला फॉर्मूला, जल्दी से बच्चों इसको मैं साफ करता हूँ और आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स का बताते हैं। फटाफट बताइए पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसमें पावर निकालिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ जी बेटा पावर P इज इक्वल टू होता है NHC अपॉन लैम्डा टी, फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए। N अपॉन टी आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है, अब ध्यान से देखिए ये लिखा है कि द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ये आपसे पूछा है, तो N अपॉन टी आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। P की वैल्यू गिवन है, P जो है वो आपको, अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, P जो है वो है 3.3 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू n अपॉन टी पूछा है, h कितना है 6.62 10⁻34, c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा आपको दे रखा है बच्चों 600 नैनोमीटर यानी 600 इंटू 10⁹। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो ये हमारे पास, अब देखो पॉइंट से पॉइंट हटाओ सीधा, 600 को 33 से मल्टीप्लाई करो, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो सिंपली 60 आ जाएगा ये, तो यानी सिंपली मैं बताऊं तो ये आ जाएगा 33 इंटू 6 इंटू, अब ध्यान देना बेटा इसका 10 जो है उसके साथ जोड़ दो 10⁻² हो जाएगा और -9 और -2 10⁻11 आ जाएगा, इज इक्वल टू इसका पॉइंट हटा दो 20 आप नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 20 आने के बाद में ये ऊपर -36 बना देगा इसको, ठीक है। माइनस का 36 है और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये 8 है, ठीक है। तो ये 8 कितना हो जाएगा आपके पास समथिंग, जस्ट मिनट, ये 6.6 गिवन है बेटा 6.6, तो दूसरी वैल्यू लेनी नहीं है, हाँ। तो ये जो है वो माइनस का 35 और 8 होगा 10⁻27 इंटू 66 इंटू 3, ठीक है। बहुत कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी बताता हूँ बेटा। तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो n अपॉन टी निकालना है, तो n अपॉन टी जो है ये हो जाएगा 10⁻27 पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻27 -11 और एक और तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 27 में से 10 जाएंगे तो 26, लेकिन एक और कम होगा तो
सॉरी 27 में से 10 गए तो कितने, 17 बचे, एक और कम करो 16 हो जाएगा।